जंग न पहले थी न आज है। उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान यहाँ मौजूद है हमारी इंडिया के साथ जंग नहीं है, क्योंकि हमने इंडिया को मायदे खिताब बुलाया था, हमने इंडिया को दावत दी थी, मैं मदद के लिए आया था। अगर इंडिया ना आता। नेशनल इक्वलिटी पार्टी JKGBL के चेयरमैन प्रोफेसर सज्जाद राजा ने इस घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना POK और गिलगिट बाल्टिस्तान में जबरन जमीनों पर कब्जा कर रही। 1947 से हम पाकिस्तान के हाथों पीड़ित हैं। भारत को 1947 में अपनी जमीन को मुक्त कराने और अपने लोगों को बचाने के लिए जम्मू और कश्मीर में आमंत्रित किया गया था। साम्राज्य की ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर नहीं है जहाँ पे साम्राज्य की फौज आई है। जमीनें हमारी और साम्राज्य की फौजी आके, FC आके, खैबर पख्तूनख्वा की FC आके, पंजाब रेंजर आके यहाँ पे हमारे जमीनों पे कब्जा करेंगे। ये इनकी बाप की जमीन नहीं है, ये इनकी बाप की जमीन नहीं है, ये हमारी जमीन है। इनमें से कुछ प्रदर्शनकारी पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी के सामने चिल्ला रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर नहीं, ये अफगानिस्तान नहीं, जमीनें हमारी। और पाकिस्तानी सेना के खैबर पख्तूनख्वा के फ्रंटियर कॉर्प्स आकर, पंजाब रेंजर आकर यहाँ हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। फ्रॉम द टॉप टू बॉटम एक तरह से सोची जा रही है, और वो इसीलिए है क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है वो इस काबिल नहीं है। सैलाब ज़दगान की सिचुएशन है, हमारे जो फॉरेन रिलेशंस हैं, अभी हम सऊदी अरब से थोड़ा सा और पैसे लेंगे, फिर हमने थोड़ा सा उनसे टाइम बाय किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अमेरिका में बैठ के IMF के साथ सैलाब के पूरी सूरत हाल में कोई लेवरेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान की ये तवक्को हो कि भारत के साथ उनके तल्लुकात नॉर्मल, क्योंकि ये तल्लुकात की नॉर्मलसी जो है ना, ये पाकिस्तान की जरूरत है, भारत की नहीं है। बिल्कुल। तो इस तरह की घटिया जुबान इस्तेमाल करने के बाद, इस तरह की अनडिप्लोमेटिक जुबान इस्तेमाल करने, और सर एक बड़े छोटे की तमीज तो कम से कम होनी चाहिए, बड़े छोटे की तमीज भी होनी चाहिए। फिर एक डिप्लोमेसी का एक कोर होता है। बिलावल भुट्टो जो है, ये जो एलीट क्लास है बिलावल भुट्टो की, ये जो पप्पू क्लास है, ये जो पप्पू क्लास है, ये तो मतलब अपने आप को एक्सपोज कर रही है कि जिस तरह इमरान खान ऑक्सफोर्ड के सो कॉल्ड तलीम याफ्ता होने के बावजूद जर्मनी और जापान की सरहदें नहीं समझ सके, बिलावल भुट्टो भी इन चीज़ों की गहराइयों को नहीं समझते कि ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी क्या होती है। पहले तो मैं उस हिस्से पर बात करूंगा जिस तरह उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से बहुत लो लेवल की बातें की। यानी कोई फर्क नहीं रहा। इमरान खान ने कहा था कि एक छोटा शख्स बड़े ऑफिस में बैठ गया मोदी साहब के बारे में, यानी कितनी घटिया बात की थी। और यही बात उन्होंने कह दी कि बुचर ऑफ गुजरात, फिर बुचर ऑफ कश्मीर, पता नहीं क्या क्या इनके अपने जो हैं परसेप्शन है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में बिलावल भुट्टो ऑफ कोर्स एस्टेब्लिशमेंट का नेक्स्ट ट्रेंड मोहरा बनते हैं। वो चाहते हैं कि एक नेक्स्ट ट्रेंड हो, प्रोजेक्ट है, ये नया प्रोजेक्ट है, ये नया प्रोजेक्ट है। क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान ने वहीं पर रहना है और यही फरिश्ते पाकिस्तान को चाहिए, कोई आसमान से तो आने नहीं है। तो ये जो मौजूद है वहां का क्राउड, इन्हीं में से यही लोग हैं। अब यही किस्मत है पाकिस्तान की, यही किस्मत है पाकिस्तानियों की। वो जो मतलब मैं मजहबी आदमी नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मजहब को कोट भी करना पड़ता है। शायद कुरान शरीफ में है कि आप जिस तरह की अवाम होती है उस तरह के हाकम उन पर मुसल्लत करते हैं। ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं अवाम पे अटैक नहीं करना चाहता, लेकिन हबीब जालब ने भी कुछ ऐसी बात कही थी। उसकी वजह ये है कि फिर वही ये सारा खेल जहां से मैंने बातचीत शुरू की, माइंडसेट की है। अगर वो माइंडसेट TTP की सूरत में जैसा कि हम देख रहे हैं, इमरान खान एंड कंपनी की तरफ से जैसा कि हम देख रहे हैं, वही माइंडसेट बिलावल भुट्टो का है। यानी तब्दीली का, वो जो तब्दीली आई है इमरान खान की गुज़िश्ता हुकूमत का एक कौमी नारा था, वो अब ये तब्दीली आई है बिलावल भुट्टो की सूरत में। तो या तो ये मैच्योर हो जाएं और इवॉल्व हो जाएं, अगर ये अपना और पाकिस्तान का भला चाहते हैं। अगर ये नहीं चाहते, जिस तरह का देश है उसी तरह ही उसको चलाना चाहते हैं, तो हम कौन होते हैं इनको रोकने वाले? लेकिन सर उनको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करनी तो आती नहीं। जिस तरह की जबान उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए की, उस पे उनकी पार्टी के लोग जो हैं या सपोर्टर्स जो हैं वो तो बड़ी वाह वाह कर रहे हैं कि जी बड़ा उन्होंने काम कर दिखाया है। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो बड़े अपने आप को लिबरल प्रोग्रेसिव समझते हैं। और मैं मीडिया पे भी ऐसे लोगों को देख रहा हूँ
अच्छे खासे लोगों को जो बड़े अपने आप को लिबरल समझते हैं और प्रोग्रेसिव समझते हैं, और वो इमरान के ऑफ कोर्स हामी नहीं है क्योंकि वो दूसरे कैंप से हैं, वो भी कह रहे हैं कि इंडिया के नरेंद्र मोदी को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। कोई मोदी साहब ने तो कोई बात की नहीं थी, आपने उनको कौन सा मुंह तोड़ जवाब दिया? वो तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने यूएनओ के मीटिंग में अपनी ओपिनियन दी थी। हमारा फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के नैरेटिव को लेते हुए उनकी बात को रद्द कर देता। बिल्कुल। लेकिन ये कहना कि जी बुचर ऑफ गुजरात है, अच्छा सो मच सो इतना ये इलिटरेट और अहमक आदमी है बिलावल भुट्टो, उसने यहाँ तक कहा कि उसामा बिन लादेन तो मर चुका है, जिसको शहीद कहा था पार्लियामेंट में इमरान खान। उन्होंने कहा वो तो मर चुका है लेकिन मोदी जिंदा है और वो प्राइम मिनिस्टर। यानी वो ये क्या कहना चाहते हैं कि मोदी जो है वो उसामा बिन लादेन के बराबर है, उनको भी मर चुका होना चाहिए। मतलब वो टेररिस्ट बता रहे थे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को टेररिस्ट। उसके बाद पाकिस्तान की ये तवक्को हो कि भारत के साथ उनके तल्लुकात नॉर्मल हो, क्योंकि ये तल्लुकात की नॉर्मलसी जो है ना, ये पाकिस्तान की जरूरत है, भारत की नहीं है। बिल्कुल। तो इस तरह की घटिया जुबान इस्तेमाल करने के बाद, इस तरह की अनडिप्लोमेटिक जुबान इस्तेमाल करने के बाद, और सर एक बड़े छोटे की तमीज तो कम से कम होनी चाहिए। बड़े छोटे की तमीज भी होनी चाहिए। फिर एक डिप्लोमेसी का एक कोर होता है। हाँ, अब ये आप तो नहीं एतराज कर सकते हैं उनकी बात से, बिल्कुल एतराज कर सकते हैं, लेकिन तमीज के साथ। अब जयशंकर जी एट द फर्स्ट हैंड ये तो नहीं कहेंगे ना कि जी ये जो है भट्टो फैमिली के जो पॉलिटिशियंस हैं दे आर बुचर ऑफ हिंदू गर्ल्स। ठीक है ना, अब वो मियां मिट्ठू तो इन्हीं की पार्टी के ना, वो कोई ऐसी बात तो नहीं कहेंगे ना। वो वैसे कहेंगे कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जो एक जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है वो बरतेंगे। अब ये फॉरेन मिनिस्टर वहां पे बैठा हुआ इस तरह की जुबान बरत रहा है। अच्छा, फिर ये लोग तालियां बजा रहे हैं। एक पुरानी कहावत है कि मुल्ला नसीरुद्दीन एक हुआ करते थे, कहानियों की कहावत है। उनके पास एक उनका चेला बैठा हुआ था और एक आदमी को सलाह लेने आया, तो उसने एक स्टूपिड सी बात की। तो उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा कि ये बात मैंने ठीक की है? वो मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा बहुत अच्छी की है। वो चला गया तो चेले ने कहा कि वो तो बड़ी गलत बात कर रहा था, आपने क्यों उसको अप्रिशिएट किया? उन्होंने कहा कि उसकी जहालत और दुनिया में सामने आए। तो ये जो इनके चेले बिलावल भुट्टो के अप्रिशिएट कर रहे हैं बिलावल को, तालियां बजा रहे हैं, वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम जहालत के कितने बड़े सपोर्टर हैं। और सर मैं गई एक दो इंडियन चैनल्स के ऊपर, कुछ इंडियन चैनल्स के ऊपर जिन दिनों उन्होंने ये बात की थी, और वहां मैंने यही कहा कि जी इनको तमीज से बात करनी चाहिए थी और ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है, इस तरह नहीं बात करनी चाहिए। तो